Hi guys, this is Bilal Ashraf and guess what? My film Superstar is releasing this Eid al-Azha. So follow the Superstar official Instagram page, Facebook page and Twitter handle for all the updates regarding amazing music, video clips, pictures and much more. नजर तो लग गई हमारे दुश्मनों को, लग गई। फैज अली अपनी दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी हम पे डाल के चला गया। खबरदार जो बच्चियों के लिए ऐसी कोई बात की होगी तो। बात दरअसल ये है कि तुम जरा किस्मत के मामले में ढीली हो ना, तो मेरी बच्ची का तो इतना बड़ा पहला प्रोग्राम है, मैं नहीं चाहती किसी किस्म की बदशुगुली। भाभी जबान संभाल कर बात करें, हमें आपके पैसों से कोई लालच नहीं है। हलाल रिस्क कमाता हूं मैं। हलाल कमाता है तू? हलाल कमाता है और मैं हराम कमाता हूं, ये कहना चाह रहा है? हाँ, कमाता हूं मैं हराम, क्या कर लेगा? तलाक दो इसे और चलता करो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? चुप। मैं अपने भाई को दोबारा इनकार नहीं कर सकता, समझ गए तुम? ये आपकी बेटी मरहुमा फिरोजा का बेटा है। मुझे अंदाजा है सितारा बेगम के जो बात मैं इस वक्त अभी आपको। सितारा बेगम संभालिए खुद। सितारा बेगम, तुम बहुत प्यारी हो, बिल्कुल मेरी बहन संदल की तरह। मैं ना बस तुम्हारे बाल अभी ठीक करती हूँ। बात सुनो, इधर आओ। ये लो, मेरे साथ खेलो ना। मैं गुड़िया से नहीं खेलता, मेरी अम्मी कहती थी लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। अच्छा, वैसे तुम्हारी अम्मी है कहाँ? वो नहीं है, चली गई है। कहाँ चली गई है? सब्र करो सितारा बेगम, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो ना। खुदा को शायद यही मंजूर था। कितना सब्र करूं उस्ताद जी, एक बार तो रो चुकी थी मेरे से। मरे हुए का सब्र आ जाता है लेकिन खोए हुए का नहीं। इंसान रोज जीता है, रोज मरता है, ना उम्मीद टूटती है और ना अजियत खत्म होती, पर अब तो वो सचमुच मर गई। मेरे फिरोजा, ये आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए प्लीज। नहीं नहीं, रहने दीजिए। मुझे ये बताइए कि फिरोजा आपको आखिर मिली कहाँ थी? मैं एक मामूली सा कॉलम निगार, समाज में फैली नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मुख्तलिफ लोगों से मिलना मेरे काम का हिस्सा। अभी कुछ अरसे पहले एक फलाही इदारे में फिरोजा से मेरी मुलाकात हुई थी। फलाही इदारे में? जी, सख्त बीमार थी, उससे भी कहीं ज्यादा मायूस। उसका इलाज हो रहा था लेकिन वो समझ नहीं सकी, या ये कि वो ठीक ही नहीं होना चाहती थी। उसमें जीने की उमंग बहुत पहले ही दम तोड़ चुकी थी शायद। मेरी जब उससे मुलाकात हुई तो उसका मर्ज आखिरी स्टेज पर था। काश मुझे पहले इत्तला हो जाती, काश वो अपनी माँ पर भरोसा करती, काश आप ही पहले आ जाते मेरे पास। उसने किसी से कोई बात नहीं की कि वो कौन है, कहां से आई है। सबको लगता था कि वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहती, वरना वो अपने अकलौते बेटे को आपके सुपुर्द करने की वसीयत नहीं करती। ये बंद लिफाफा फिरोजा ने आपके लिए छोड़ा।
शामा, जी खाला। जा जाके ख़याम मियाँ को लिया। अभी नहीं। फिरोजा, अरे हाँ, मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। खयाम, मैं गेती। खयाम बेटा, आओ मेरे साथ, नानी बुला रही है। अरे चलो ना, शाबाश। ये तो बड़ा ही उदास बच्चा है, लेकिन हम इसको मिलकर खुश करेंगे। खयाम बेटा, इधर आओ। बेटा, ये तुम्हारी नानी अम्मी है। तुम्हारी अम्मी की भी अम्मी। जाओ। मेरा बच्चा। देखिए उस्ताद जी, बिल्कुल अपनी माँ फिरोजा जैसा। वही मासूमियत, वही नरमी, वही प्यारी सी शक्ल। मेरा बच्चा, मेरी फिरोजा का बच्चा। आपकी अमानत आपके सुपुर्द की, खुदा का शुक्र। मुझे अब निकलना होगा, इजाजत दीजिए। बहुत बड़ा एहसान किया आपने मुझ पर इस्लाम मियां। खुश रहिए। इजाजत। अरे नहीं इस्लामिया, इतनी दूर से आप आए, खाना खाए बगैर कैसे जा सकते? ये खाना खाने का कोई मौका नहीं है। अल्लाह आपको हिम्मत और सब्र दे। खयाम को अपना खानदान मिल गया, शुक्र है खुदा का। खुदा आपको इस नेकी का अजर दे इस्लामिया। आमीन। खयाम को लेकर आप उस मोहल्ले तक चले आए जिसकी शोहरत अच्छी नहीं। एक तवाइफ का चौबारा ही देख लिया आपने। यकीनन आप कोई मामूली इंसान नहीं है। आप मुझे शर्मिंदा तो ना कर। मैं तो एक बहुत आम सा गुनहगार शख्स हूँ। रही बात इस जगह की, तो ना ही कोई जगह बुरी होती है और ना ही लोग बुरे होते हैं। हम में से कोई भी किसी के बारे में फैसला देने का हक नहीं रखता। यह हक सिर्फ खुदा का है। वही अपने बंदों में से अच्छे बुरों को छांट सकता है। जीते रहें, सलामत रहें। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे खयाम बेटा। ये तुम्हारी नानी अम्मा, इनका बहुत ख्याल रखना है, खिदमत करनी है इनकी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरा बच्चा, मेरी फिरोजा की निशानी। उस्ताद जी, ओए, कौन हो तुम? खयाम। खयाम? ये कैसा अजीब सा नाम है, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अब यहीं रहूंगा।
हम तुम्हें यहाँ नहीं रखेंगे। चलो निकलो, जाओ, निकलो, निकलो मेरे घर से। मैंने कहा ना निकलो मेरे घर से, मारूंगी मैं तुम्हें। संदल, संदल, ये क्या कर रही हो? मैं मारूंगी। क्या कर रही हो? छोड़ो। नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं, मैं इसे मारूंगी। ये क्या हो रहा है? मैं इसे मारूंगी। छोड़ो इसे, छोड़ो, छोड़ो इसे। मैं तुम्हें मारूंगी। चलो यहाँ से, चलो अपने कमरे में, चले जाओ यहाँ से, जाओ। अम्मी, ठीक है ना बेटा? हैं? कुछ हुआ तो नहीं? क्या हुआ संदल? अम्मी, वो नानी ने मुझे मारा। क्यों? क्यों मारा है? वो उस लड़की की वजह से नानी ने मुझे मारा। अम्मा, क्या किया इसने? इस गैर लड़की की वजह से आपने संदल को क्यों मारा है? ये गैर नहीं है, तेरी सगी बहन मरहूमा फिरोजा का बेटा खयाम है। इधर आओ। दिया है मेरे बच्चों को। अरे छोड़ के चली गई, भाग ही गई। तौबा तौबा, अल्लाह माफ करे, तो मेरे बच्चों का हौसला है जो इतना बड़ा गम खाए बैठी है। बुरा ना मनाना दिलदार आपा, आपकी बेटी गुलनाज भी घर छोड़कर चली गई थी। अरे हाँ, गई थी छोड़ के, मगर 2 साल बाद वापस आ गई थी, और खैर से इतना लेकर आई शौहर से कि सारी जिंदगी भी बैठ के खाए तो खत्म ना हो। और ये फिरोजा जाते जाते बच्चा थमा गई हाथ में कि लो पालो इसे। खाला चुप कर जाएं, ऐसी बातें मत करें जिसकी वजह से अम्मा को और तकलीफ हो। कम से कम मौके का लिहाज तो कर ले। मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो जरा बात ही कर रही थी, ऐसी क्या बात है? चुप करें आप। ओहो, अच्छा आपा, अल्लाह हाफिज। खुद को संभाले अम्मा। फिरोजा तो हमें बहुत अरसा पहले ही छोड़ के चली गई थी। दिल में एक आस रहती थी जो टूट गई। दिल में ख्याल रहता था कि शायद फिरोजा कभी पलट के वापस आ जाए। हर ईद त्योहार पर, हर मौके पर उसका इंतजार रहता था मेरे दिल को। काश वो खुद लेकर आती इसे हमसे मिलवाने। पता नहीं उसकी क्या मजबूरी थी, वो तो अपनी कहानी अपने साथ ही लेकर चली गई, लेकिन अपना बेटा हमारे पास छोड़ के गई है, इसके बाप के पास नहीं। क्या ये काफी नहीं है कि वो मरते दम तक सिर्फ हमें ही अपना समझती थी? प्यारा है ना फिर वो सभी तो बस अम्मा, जवान भांजी मरी, मेहंदी लगाने की क्या जरूरत थी? ताजियत पे जो लोग आएंगे क्या सोचेंगे आपके बारे में? अरे सोचते थे जो सोचते हैं। दिलदार जहां ने हमेशा वही किया जो उसका दिल चाहा, आइंदा भी वही करेगी। सितारा बाजी की बेटियां तो है ही बदनसीब, नसीब हो चली। आप जैसा पत्थर दिल शायद ही होगा कोई इस दुनिया में। आपको देखकर रश्क आता है। बस एक
फिरोजा का कांटा था। एक डर था कि जैसे वो वापस आके कहीं सितारा बाजी को ये ना बता दे कि खाला ने भगाया था मुझे। वो भी निकल गया, वो भी निकल गया। लगा मैंने। अरे दबाना। क्या हुआ नगीना बाजी? कुछ नहीं शामा, खयाम को देख रही थी। खुदा जिंदगी दे से बेचारी फिरोजा बाजी, पता नहीं क्या क्या अरमान थे उनके दिल में अपने बेटे के लिए, जो लेकर चली गई। वो जो बदजात लेकर गया था ना फिरोजा को, अगर उसे जीने देता तो इसकी खुशी देख पाती ना वो। मेरी बेचारी बहन तो मरी गई। अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह से वो दिन आए जिस दिन वो इस चौबारे के बाहर खड़ा और हाथ जोड़ जोड़ के बोले कि उसे खयाम को देखना है। तब तुम देखना, मैं इसकी एक झलक उसको नहीं देखने दूंगी। अपने बेटे को गले लगाने के लिए वो तरस तरस के मरेगा। ऐसा ही होगा नगीना बाजी, इस जुल्म का बदला इस दुनिया में ही मिलेगा, उसको भी और जो शरीक थे उनको भी। अरे रहने दो शामा, इन लोगों को क्या दुख पहुंचेगा, क्या इन लोगों के साथ हम करें? और वैसे भी अगर इन लोगों को कुछ होगा ना तो हमारी अम्मा को ही तकलीफ होगी। सबूत तो है नहीं हमारे पास। ये भी सही कह रही है। मेरे साथ जो कुछ हुआ अम्मा, वो ना ही नया है और ना ही चौंका देने वाला। वही रिवायती सी कहानी मोहब्बत के नाम पर बर्बाद होना मुझ जैसी लड़कियों के लिए आम सी बात है अम्मा। आपकी बेटी भी इस घर से निकलकर मुंह के बल गिरी है। मैंने जिससे निकाह किया वो नेक इंसान था और मुझे इज्जत की जिंदगी देना चाहता था, जो रिवायती जालिम समाज ने हम दोनों से छीन ली। इस मोहब्बत का इंतखाब करते ना ही मैंने उसकी उम्र का ख्याल किया और ना ही पैसा देखा। मुझे तो बस तवाइफ की जिंदगी और घुंघरुओं से आजादी चाहिए थी, जो मुझ बदनसीब को ना मिल सकी। लेकिन खयाम का इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं। मेरे बच्चे को गले से लगा लीजिएगा अम्मा, और हो सके तो अपनी बदनसीब नाफरमान बेटी को माफ कर दीजिएगा। हाथ से मछली बनाओ। चलो शाबाश, इधर रखो हाथ, ऐसे मछली बनाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाए, पानी से निकालो तो मर जाए। ख्याल बेटा, क्या हुआ आपको? आप चुप क्यों हो गए? मेरी अम्मी भी मर गई उस्ताद जी। अच्छा, इधर आओ मेरे पास। शाबाश, भाग के। शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत पढ़े बच्चे हो ना। मेरी तरफ देखो, करके दिखाओ थोड़ा सा। अम्मा वो मैं अम्मा, आप फिर फिरोजा का खत निकाल के बैठ गई हैं। सत्यानाश हो इस खाला दिलदार का। अब आपको पता चला इन लोगों की बदजाती का या नहीं? किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं अब अपनी फिरोजा का नाम और नहीं उछालना चाहती। बस अब तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसे वहां का चैन दे। अरे देखिए इसको, क्या कमाल का फन था इस औरत के पास।
आज अगर ये यहाँ होती तो लाखों कमा रही होती, लेकिन नहीं। थोड़ी सी पड़ोसन का किरदार है, 6 से 8 सीन है, डायलॉग ज्यादा नहीं है, आसान सा रोल है, मगर पैसे बहुत अच्छे हैं भाई। करोगी? मुझे कोई मसला नहीं है, वैसे भी बालों में सफेदी तो लगानी है, आज नहीं तो कल ये बाल सफेद ही होंगे। काम मिलना चाहिए, बाकी तो कोई मसला नहीं है। हाँ ठीक है ठीक है, तो पक्का ना? कुछ पेमेंट मिल जाएगी? वो बात ये है नगीना कि अब तुम्हें तो पता है साफ बात करता हूँ, झूठ बोलता नहीं हूँ। मेरे कुछ चेक वेक आने थे, वो आए नहीं, तो अभी तो हाथ बहुत टाइट है। देखो मना नहीं करना भाई, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन तुम्हारे दुख दर्द सुन के ना दिल में रहम सा आ जाता है। तो ये रखो, अभी गुजारा तो हो जाएगा ना? वैसे सब खैर है ना? हाँ, वो जरूरत थी पैसे। ये तो जब से हमारे घर में आया है सबका लाडला हो गया, मेरी तो जैसे जान है इसमें। वो लगता है जैसे फिरोजा का बचपन वापस आ गया। आ जाओ यहाँ, आ जाओ। ये तबला है, ये ढोलक है और ये घुंघरू। नहीं करोगी जी, नहीं करो। क्यों? तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता? नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये पहनूंगी। गीती मत करो गीती। अच्छा ठीक है। अब होश? हाँ। ख़याम को पाकर फिरोजा की जुदाई के जख्म एक बार फिर से हरे हो गए, लेकिन सितारा बेगम को दुखों की ये सलीब तो उठाना ही पड़ेगी। इलाही, तू अपनी मखलूक पर उसकी इस्ताअत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, आप पर भी अपना करम फरमा दे। इस इतवार को हम इजहार के घर जा रहे हैं। इस्लाम तुमसे ही कह रही हूँ, सुन रहे हो तुम? जी 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 अम्मा, सुन रहा हूँ मैं। अच्छा किया, वैसे भी काफी दिन गुजर गए थे इजहार भाई से मिले हुए। खास बात करनी है दोनों मियाँ बीवी से, बस बहुत हो गया। बच्चों की शादियों की फिक्र करो अब तुम दोनों भाई। बच्चों के कब से रिश्ते किए हुए, तुम दोनों भाइयों को तो फिक्र ही नहीं। भाई अपना सलमान का रबिया से और माज का जोया से, भाई एक ही तारीख तो रखना होगी, एक ही दिन, और फिर उसके बाद साथ ही वलीमा। क्या हुआ, कोई एतराज है क्या तुम लोगों को? नहीं अम्मा, एतराज तो नहीं है, लेकिन अम्मा हम दोनों भाइयों के स्टेटस में बहुत फ़र्क आ चुका है, क्योंकि ये कहें कि ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। अरे भाइयों में कैसा फ़र्क, ये कैसी बात की तुमने? और इजहार कोई गैर तो नहीं है ना, रिश्ते भी तो दोनों की रजामंदी से ही हुए हैं। अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर उन लोगों ने मना करना होता तो इन सालों में मना कर चुके होते। अम्मा आप भाई से बात करें। मैं वैसे भी चाहती हूँ कि रबिया की शादी झटपट हो जाए, और मास की भी। हाँ बिल्कुल। यानी शाइस्ता बेगम, क्या बात कर दी आपने। जोया इतनी बड़ी हो गई हो, अभी तक तुम हाथ पकड़ के चलती हो। बहुत ही बुरी बाइक चलाते हो तुम माज, जरा तमीज नहीं है तुम्हें, अभी लग जाती। अरे क्यों लग जाती, आंखें बंद करके नहीं चलाता हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र अभी तक टच तो नहीं हुई। रबिया बात सुना मेरी। क्या हुआ? आओ तो जरा, आओ बात सुनो। कैसे हो तुम? बहुत अच्छे, सब तो यही कहते हैं। अगर सब यही कहते हैं तो यही ठीक होगा। सिवाय तुम्हारे घर वाले,
तुम्हें कौन सा उनकी बात से कोई फर्क पड़ता है? तुम उनके कहने पे बदल थोड़ी जाओगे। क्या तुम भी चाहती हो कि मैं बदल जाऊं? जोया, वो देखो हमारे अब्बू। कहाँ? अरे वो हमें देख रहे हैं, बातें करते हुए घूर भी रहे हैं हमें। मुझे तो नजर नहीं आ रहे। बहुत ही बदतमीज है तुम माज। कोई इस तरह का मजाक करता है क्या? मजाक था, सिर्फ एक मजाक। ये रबिया कहाँ रह गई है? रबिया। जी भाई। क्या हुआ, तुम्हारी बहन नहीं आई अभी तक? आने वाली हो। चलो कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। खुदाफिज। चलें भाई। आयशा माँ, तेरा अल्लाह भला करे, अल्लाह तुझे खुशियों से भरी जिंदगी दे। बहुत दर्द था आज मेरे कंधे में, पता नहीं क्या मुश्किल है ये भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आ गई तू? जी। संदल का फोन आया था, सबको पूछ रही थी, कह रही थी इम्तिहान होते ही वापस घर लौट आऊंगी। शुक्र है पढ़ लिया उसने, गुजर गया वक्त। बाजी गुलनाज ने तो एक लफ्ज भी नहीं पढ़ाया अलमास को, बस नाच गाने पे ही ध्यान दिया। इतनी कम उम्र पे वो काम पे बैठ के पैसा बरस रहा है उनके यहाँ, इसीलिए तो इतना गुरूर है। अखियों में कजला लगाई रे, मैं पिया से नजरें मिलाई रे। अखियों में कजला लगाई रे, मैं पिया से नजरें मिलाई रे। गंदम की बालियां पहनने को, गंदम की बालियां पहनने को कानों के लुए छिदवाई रे। अखियों में कजला लगाई रे, मैं पिया से नजरें मिलाई रे। हमारे घर के अपने उसूल और कायदे हैं, हमने अपने फन की इज्जत भी रखी और अपनी इज्जत भी रखी। इज्जत? कौन सी इज्जत अम्मा? सारी जिंदगी एक्स्ट्रा की हैसियत से काम किया है, कभी हीरोइन के पीछे नाचो और कभी बस यूं ही छोटा मोटा 2 लाइनों का रोल। अपने वक्त की मायानाज क्लासिकल फनकारा सितारा जान की बेटी नगीना बदनसीब। ये क्या कह रही हो तुम? अल्लाह ना करे तुम क्यों बदनसीब होने लगी? देख रही तुम, ये क्या कह गई? टूट चुकी है नगीना बाजी, मैं देखती हूँ। आज तो मेरी अलमास ने बेजान धड़ों में जान ही डाल दी। क्या बात, मजा ही आ गया सच। आखिर बेटी किसकी है? दिलदार बेगम की बेटी की। वैसे अम्मी, मुझ पे जरा मेहनत कर दी होती ना, कभी मायूस ना करती आपको। खैर। अरे अलमास, अरे आजा आजा, नानी को मुखड़ा तो दिखा दे। शहजादी मेरी आ गई, मेरी शहजादी। नानी, एक बात बोलनी है आपसे। बोल बोल। आपने आज महफिल में बड़े कोई घटिया लोग बुलाए हुए थे। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मेरा बिल्कुल दिल नहीं था परफॉर्मेंस करने का, मैंने सिर्फ आपके खातिर की है। अरे चुप कर, अगर सुनेगा तो क्या बोलेगा, पगली कहीं की। अरे सारा पैसा तो इन्हीं घटिया लोगों की जेबों में होता है कि थोड़ा अकल से काम ले। चलने वाले का मुंह काला। अरे आज तो मेरी बच्ची ने धूम मचा दी पूरे शहर में, माशाल्लाह।
हाँ ये तो है। ऐसे नानी मुझे आ रही है नींद, मुझे कोई जल्दी नहीं उठाएगा। अच्छा सुनो, इधर आओ। अपने हाथ से किसी को दे देना, किसी को दे देना। हाँ। अरे रुक, माशाल्लाह, ले तू भी ले ले। क्या खुशबू। ये थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी नहीं, पीछे रहो, कपड़े खराब हो जाएंगे, कल वापस करने हैं। आप कब आई मुझे पता ही नहीं चला। पता तो तब चलेगा ना जब कमरे से बाहर निकलोगी। शामा बता रही थी सारा दिन कमरे में पड़ी रही हो। ये कैसा कोर्स है जो अभी तक खत्म नहीं होके दे रहा। आप जानती तो है इकोनॉमिक्स मुझे कितना मुश्किल लगता है। ख़याम भी चला गया, वरना वो मेरी हेल्प कर देता। ख़याम ने क्यों रुकना था? उसे दूसरों की परेशानियों से क्या गर्ज? बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। फिरोजा भी कहाँ रुकी थी, अम्मा तक का ख्याल नहीं किया उसने। अम्मी इस तरह मत कहा करें, ख़याम को बुरा लगता है। बेटा है फिरोजा खाला का। लगता है बुरा तो लगता रहे, बाहर भी जाए मेरी तरफ से। पर ख़याम कौन सा यहाँ बैठा है जो तुम्हें उसकी फिक्र हो गई? वो तो यूं ही बात बेबात नाराज ही रहता है। अम्मा के लाड प्यार ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अच्छा छोड़े, आप बहुत थक गई होंगी ना, आपको सुबह फिर जाना होगा, आप आराम करें। कल इतवार है, घर पर महफिल होगी। मतलब कल नानी परफॉर्म करेंगी? अल्लाह अम्मा को सेहत दे, लंबी जिंदगी दे। इस घर की रवायात को बरकरार रखने के लिए पूरी हिम्मत से चलती आ रही। अच्छा चल, जल्दी से अपनी पढ़ाई खत्म कर और सो जा। सारी सारी रात जागती रहती है, बीमार पड़ जाएगी, मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। जी सारा सामान ले आना तुम। ओह शामा जी, बड़ी शॉपिंगे वॉपिंगे हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम गुलनाज बाजी। अच्छा बताओ ना, ये शाम के लिए लेकर आई हो, क्या तैयारियां? हमारे घर में तैयारियां नहीं होती, हमें जरूरत ही नहीं है। सितारा खाला के खानदान की इज्जत ही बहुत है, नाम ही बहुत बड़ा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चीजें लेकर आओ। ट्रक के नीचे आकर मरे टुकड़े हो उसके हजार। ये 2 टके की ये शामा की बच्ची अपने आप को समझती क्या है? जो रहे तो देखे। मुझसे इस तरह से बात करी थी जैसे वही शरीफजादियां और हम लोग नीच कमीने। हाय, मुझे तो इस तरह से लगा जैसे जूता मारा हो मुझे। तो मेरी प्यारी अम्मी जान, आपको किसने कहा था कि आप जूता खाने जाए उस नीच खानदान से? मेरे जैसी वहां होती ना, ऐसा जूता मुंह पे रख के मारती ना कि शक्ल पहचान में ना आती। अरे सदके जाऊं तेरे बारी जाऊं। अरे सीख अकल, थोड़ी सी बेटी से अकल ले ले। अल्लाह की कसम ये तो 100% मुझ पे गई, बिल्कुल मेरी तरह। मेरा बच्चा माँ सदके जाए, लोगों को उनकी औकात बतानी समझानी बहुत जरूरी होती है। और ये शामा, अरे ये तो है ही बेगैरत, बाजी सितारा के खानदान पे जान देने वाली मनूस। वैसे नानी, एक बात बताऊं आपको, सारे लोग ना मुझसे जलते हैं, और पता है क्यों? असल में छोटी सी उम्र में इतनी कामयाब जो हो गई हूँ, इतनी तरक्की जो कर ली मैंने। और वैसे भी वो गीती संदल को पूछता कौन है यहाँ पे? एक साइड पे तो दोनों पड़ी रहती हैं माँ बेटियां। अरे कैसे जानेगा कोई? सितारा बाजी ने तो अपने आप को समझाया ही नहीं, जमाने के साथ चलना ही नहीं सीखा। उसी दौर में है कमाल अमरोही की फिल्में देखना और सर पे दुपट्टा लेके रक्स करना। अरे वाह, देखता कौन है? और दूसरी बात, अपनी इस बात पे नखरा भी बहुत है कि हम पता नहीं क्या कर रही हैं। अरे तू तो हाथ हिला ले, कुछ नहीं होता, लगा ले हाथ। कब वक्त मारिया।
रोल। नगीना नगीना बिल्कुल भी नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा आपसे। मुझे नहीं लगता आपसे होगा। प्लीज आप जाएं सेट से। नहीं सर, एक मौका दे दें, कोशिश। मुझसे बहस नहीं करें नगीना, प्लीज आप सेट से जाएं आप प्लीज, मुझे काम करने दें, जाएं प्लीज प्लीज नगीना जाएं। करो आप लोग, करो, शाबाश करो। 1 1। इसको जवान लड़कियां दिखाई देती हैं, मगर मेरी मजबूरियां नहीं। फिरोजा, ना तो तू घर से भागती और ना मेरे साथ ये जुल्मों से कम होते। तुझे भगाने वाला, उसे मैं जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगी। वो ऐसा डूबेगा कि उसको सारी दुनिया देखेगी। दीवार शब के पास